सीट तो अभी फाइनल हुई ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हम दोनों आपस में तय कर लेंगे और उसी में से चिराग जी को दिया जाएगा। कोई दो आपस में तय नहीं करने वाले हैं, जो तय होगा वो पांचों के बीच होगा। एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन हैपनिंग ओवर द इयर्स। ये मेरा छठा नेगोशिएशन है एनडीए के भीतर रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ। 14 से हम लोगों ने शुरुआत की थी, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 के विधानसभा में ये तालमेल नहीं बैठ पाया था और उस वक्त मैंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। पर मेरा समर्पण प्रधानमंत्री जी के प्रति तभी इतना ज्यादा था कि मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में नहीं गया और ना ही मैंने भाजपा के सामने अपने प्रत्याशियों को उतारने का कार्य किया, कुछ सीटों को छोड़ने को उसके अलावा। फिर उसके बाद 24 का भी इससे खूबसूरत गठबंधन राजनीति का उदाहरण नहीं हो सकता, जहां गठबंधन राजनीति का इतिहास रहा है कि 10 सीटों वालों को 8, 8 को 6, 6 को 5, 5 को 3, 3 को 2 और फिर बाद में शायद मर्ज भी करा लिया जाता उन पार्टी का। वहीं 2024 में एक सांसद वाली पार्टी को गठबंधन राजनीति के तहत 5 लोकसभा सीटें दी गई लड़ने के लिए। इससे बड़ा गठबंधन राजनीति का और क्या खूबसूरत उदाहरण हो सकता है। और मैंने भी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 की बात मैंने उनको सीटें जीत के दी। बट हाँ, राइटली सेड, अभी तक इस सेशन के लिए उस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई, बट मैं मानता हूँ जल्द होगी और बहुत एमिकेबली होगी। 7 सीटें लोकसभा 2014 में आपको ऑफर हुई, लड़े, उसके बाद से 6, उसके बाद से 5। सो 7 धीरे धीरे नहीं तो 7 के बाद 6 + 1 वापस 7 का आंकड़ा पूरा किया गया, जहाँ 6 लोकसभा की दी गई तो वहीं एक राज्यसभा की मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पे दी गई। तो ये 7-7 का आंकड़ा बराबर था। और फिर जैसा मैंने कहा कि 24 में तो एक सांसद वाली को 5 दे दी, तो इससे बड़ा जंप और क्या होगा। तो ऐसे में वो जो नमक वाला आप आजकल सीढ़ी बता रहे हैं लोगों को कि दाल या तो बिना नमक के खा लीजिए या फिर अच्छे नमक के साथ खाइए जो संतुलन में हो, तो ये बताइए कि ये क्या बिना नमक वाला ऑप्शन अभी तक रहता है क्या? मैं मानता हूं कि वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिना नमक के फिर दाल फिर बनेगी नहीं, वो स्वाद आएगा नहीं। और वो स्वाद पिछली बार जितना आ सकता था और जिसका मजा विपक्ष लेता है और बोलता है कि हमारी दाल ज्यादा करारी बनी है, क्यों? क्योंकि उस वक्त एनडीए बिखरा हुआ था। आज राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल जब घमंड में बोलते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा विधायक, सबसे बड़ी पार्टी हम, तो कैसे बनेगा? उस वक्त भी अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास साथ में मिलकर, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ते, तो क्या ये लोग 2.5 का भी आंकड़ा पार कर पाते? आज इसी बात का डर है इनको, इसीलिए मेरे हर एक बयान को इतना तूल विपक्ष देता है। और क्या मेरा इतिहास भी रहा है तो उनका तूल देना भी स्वाभाविक है, बट वो इस बात को सहजता से कह इसलिए पाता है क्योंकि वो चाहता है कि 2020 वाली भूमिका फिर से हो, ताकि उनकी राह आसान हो जाए। यूनाइटेड एनडीए के सामने जीतना विपक्ष के लिए कतई आसान नहीं होता। वो तो है, लेकिन वो तो साबित हुआ है। लेकिन अब नमक की ही बात करें तो अगर नमक जरूरत से ज्यादा हो जाए, प्रसंस्करण मंत्री हूं मैं आपसे बेहतर कौन जानेगा कि नमक को बहुत कम रखा जाए और ठीक से रखा जाए, वही जरूरी है। ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। बिल्कुल, तो क्वांटिटी में सही मात्रा का होना जरूरी है। अब क्वांटिटी अगर 243 हो तो फिर उसके कितना प्रतिशत इस्तेमाल होना चाहिए, ये गठबंधन के भीतर मात्रा की बार बार आप याद दिला रहे हैं, स्वाद अनुसार हो जाएगा। मिलती है सीटें, हम इंतजार करेंगे। और आखिर में प्रश्न यही है कि बिहार में एक दूसरे के ऊपर आरोप जबरदस्त लग रहे हैं इस वक्त, और आपने देखा होगा प्रशांत किशोर कई मंत्रियों को, कई बड़े नेताओं को उन्होंने आरोपित किया है। ऐसे में आपको चिंता होती है इस तरह के आरोप लग रहे हैं आपके गठबंधन पर लग रहे हैं? मुझे चिंता होती है अगर इसके टाइमिंग ऐसे नहीं होते। अब जब आप इस समय जब आप ऐसी बातों को उठाते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः चुनावी दृष्टि से ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बट बहरहाल बिना इसकी ज्यादा चिंता किए हुए, क्योंकि कई बार आपको आपके नैरेटिव से भटकाने के प्रयास के साथ भी ऐसी बातों को सार्वजनिक मंचों पर रखा जाता है, तो बिना इन सब चीजों में उलझे हुए मैं जरूर मानता हूं कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है, सामर्थ्य अपना पक्ष रखने की। उनमें से कईयों ने मानहानि का दावा भी वापस किया है। ऐसे में मुझे लगता है कि समय बीतते बीतते सब अपने पक्ष को मजबूती से जनता के सामने रखेंगे और फिर चुनावी रण में तो हम लोग जा ही रहे हैं। अंतोगत्वा लेट द पीपल ऑफ बिहार डिसाइड। आखिरी प्रश्न, ये आरोप आपकी पार्टी के एक सांसद को भी छूती हैं, उनके दामन को भी छूती हैं? मेरे पार्टी के सांसद के दामन को एक
सुपुत्री होने के नाते जरूर वो छूटी हैं, जिसमें पार्टी ने अपनी तरफ से जो जो क्लैरिफिकेशंस हम लोग को चाहिए थे उसमें हम लोगों ने चर्चा की है, उसका हम लोगों ने आदान प्रदान किया है। और जैसा मैंने कहा कि जितने भी लोगों के ऊपर लगे हैं आरोप वो पूरी तरीके से सक्षम है, उनके दल सक्षम है, सामर्थ्य है उनसे जानकारी लेकर, एंड इवेंचुअली व्हेन वी आर हेडिंग फॉर इलेक्शंस सो लेट द पीपल ऑफ बिहार डिसाइड। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।